क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज में डिफरेंट कमर्शियल फ्लोर्स पे डिफरेंट बिजनेसेस और उनके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हुए कम प्राइसेस में शोरूम स्पेस को किस तरह से अवेल किया जा सकता है। इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं अली रज़ा मीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जब भी आप प्रॉपर्टी में बाइंग करने जा रहे होते हैं तो आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो है लोकेशन। सो मैं अगर क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज की लोकेशन के हवाले से बात करूँ तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की 80% पॉपुलेटेड एरिया में इसकी लोकेशन इंतहाई अट्रैक्टिव है। कॉर्नर लोकेशन की 13.5 कनाल की ये लैंड है जहाँ पे क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज को प्लान किया गया है और LDA से अप्रूव है और इसके नियर बाय जितनी भी अट्रैक्शंस हैं वो 100% ऑपरेशनल हैं। सो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की मैक्सिमम अट्रैक्शंस को और क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज की लोकेशन को अगर मैं सम कर दूं तो ये इंतहाई बेहतरीन प्रोजेक्ट है। 2022 में इसको अनाउंस किया गया और इसमें जिन लोगों ने इनिशियल स्टेज पे बुकिंग की उन्होंने 27 दिसंबर 2022 में 10% प्राइसेस के ऊपर जो है वो बेनिफिट भी हासिल किया। सो मैं कुछ एनालिसिस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर इस शॉपिंग मॉल की लोकेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो अगर आप इस शॉपिंग मॉल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉप बाय करते हैं, तो आपकी शॉप की जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मज़ीद बेनिफिशियल बना सकते हैं और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप रिटेल शॉप्स को शोरूम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे भी आप मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से हासिल कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो व्यूअर्स, अगर मैं इसके सेलेबल एरिया की बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक आपको सेलेबल एरिया प्रोवाइड किया गया है और डेवलपर की तरफ से जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया इसमें वो रिटेल शॉप और दूसरी साइड पे आपको शोरूम स्पेसेस प्रोवाइड की गई हैं। ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक आपको 120 और 180 स्क्वायर फीट्स में जो लो बजट की शॉप्स हैं, जो लो स्क्वायर फीट्स की शॉप हैं, वो आपको प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन जो बेनिफिट आपको दिया गया है कि जो ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास बजट कम है उनकी लोकेशंस जो हैं, उनकी जो शॉप्स हैं, उनको इतनी अट्रैक्टिव लोकेशन दी गई है इन तमाम फ्लोर्स के ऊपर कि उनकी लोकेशन बन रही है फेसिंग लॉबी, कॉर्नर प्लस फेसिंग लॉबी और फेसिंग लॉबी की बैक साइड पे स्टैंडर्ड लोकेशन की शॉप्स दी गई हैं 120 और 180 स्क्वायर फीट्स की। इसके अलावा अगर मैं शोरूम्स की बात करूं तो शोरूम्स को जो स्पेस प्रोवाइड की गई है वो फेसिंग लॉबी की बैक साइड दी गई है। सो मैं आपको शोरूम की स्पेस की लोकेशन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि आपने डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स को विजिट किया होगा। वहाँ पे जो बड़े शोरूम्स हैं जैसे आइडियाज़ है, सफायर्स है, जे डॉट है, इसी तरह के बड़े ब्रांड्स हैं, उनको पाथवे एरिया जो है वो थोड़ा सा वाइड चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पे उनके डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्प्ले हुए होते हैं डिफरेंट जो है वो फ्लोर्स की लोकेशन के ऊपर। सो उनको एक अट्रैक्टिव लोकेशन चाहिए होती है। सो शोरूम स्पेसेस जो हैं वो भी अट्रैक्टिव लोकेशन पे हैं और जो कम बजट की शॉप्स हैं जिनके स्क्वायर फीट्स थोड़े से रीजनेबल हैं लेकिन बहुत ही अच्छी लोकेशन पे हैं तो उनकी प्राइसेस और उनकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें आप रिटेल शॉप को शोरूम स्पेस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बजट जो है वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का है और आप ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर पे शॉप बाय करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27 दिसंबर 2022 के बाद जो है वो प्राइसेस में 10% का इंक्रीमेंट आया है। सो डेफिनेटली प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो इतनी प्राइस पे आपको ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स की कम अवेलेबिलिटी मिलती है। लेकिन अगर आप अट्रैक्टिव लोकेशंस को शोरूम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लिए ये अवेलेबिलिटी अभी भी मौजूद है कि आप फेसिंग लॉबी या कॉर्नर प्लस फेसिंग लॉबी शॉप्स को 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बजट में 3 या 4 शॉप्स को मर्ज करके एक बड़ी स्पेस जो है वो शोरूम की सूरत में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में अगर आप उस स्पेस को किसी भी बड़े ब्रांड को रेंट आउट करते हैं तो डेफिनेटली फेसिंग लॉबी जो शॉप्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और अगर आप इन्हीं शॉप्स को 2 या 3 शॉप्स को मर्ज कर देते हैं और शोरूम स्पेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो भी ब्रांड आपसे रेंट पे वो एक्वायर करेंगे शॉप्स तो डेफिनेटली आपको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और आपकी शॉप की जो वैल्यू है या आपके शोरूम की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर आप 3 या 4 शॉप्स को मर्ज करके 2 शॉप्स में भी कन्वर्ट करते हैं, 2 शॉप्स का अलग शोरूम बना लेते हैं और 2 शॉप्स का जो है वो अलग शोरूम बनाते हैं तो इस तरह से 2 शोरूम्स को आप कल को रेंट आउट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप किसी भी फ्लोर के ऊपर फेसिंग लॉबी, कॉर्नर प्लस फेसिंग
फेसिंग लॉबी या स्टैंडर्ड लोकेशंस की शॉप को शोरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेवलपर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए गए हैं क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज में इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपको 4 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपने 5% से बुकिंग करवानी है, 27% आपने डाउन पेमेंट करनी है, और अगर आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से शॉप बाय करना चाह रहे हैं तो 100% पेमेंट करने पर आपको एनुअली 6% एनुअल रेंटल इनकम ऑफर किया गया है। इसी के साथ साथ डेवलपर की तरफ से आपको बायबैक गारंटी दी गई है जिसमें 24 मंथ्स के बाद अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करवाना चाहें तो आप इजीली जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सरप्राइज अभी भी बाकी है कि सीडीबी प्रॉपर्टीज की कुछ अपनी होल्डिंग्स हैं। इन शॉप्स को अवेल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कुछ अच्छी लोकेशन की शॉप्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आप रीजनेबल ऑन अमाउंट पे करके न्यू प्राइस से कम प्राइस पे उसको अवेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो डेवलपर की तरफ से आपको बेनिफिट प्रोवाइड किए गए हैं उन बेनिफिट्स को अगर आप सम कर दें तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही परफेक्ट साबित होगी। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी अच्छी लोकेशन की शॉप्स भी अवेलेबल हैं जो आपको ओल्ड प्राइस में मिल जाएंगी। याद रखिएगा कि अगर आप क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज में इस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं तो आप जो भी शॉप बाय कर रहे होंगे वो आप 10% प्रॉफिट के साथ बाय कर रहे होंगे। सो अगर इन तमाम बेनिफिट्स को सम कर दिया जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट हर तरह से फ्रूटफुल है, आपकी इन्वेस्टमेंट हर तरह से ग्रो कर रही है, और आने वाले वक्त में जैसे जैसे इसका कंस्ट्रक्शन लेवल जो है वो बेहतर होता जाएगा तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे मिलते रहेंगे। मल्टीपल क्लाइंट्स की तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिसीव हुआ। ओल्ड प्राइस पे हम अभी भी आपको जो है वो शॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इससे बेनिफिट हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। सो व्यूअर्स, ये कुछ एनालिसिस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि आप रिटेल शॉप्स, वो भी फेसिंग लॉबी, कॉर्नर प्लस फेसिंग लॉबी, 2 या 3 शॉप्स को शोरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेवलपर की तरफ से दिए गए जो बेनिफिट्स हैं आप उनको भी अवेल कर सकते हैं, और सीडीबी प्रॉपर्टीज की तरफ से जो आपको बेनिफिट दिया जा रहा है कि अगर आप शॉप बाय करते हैं तो आपको ओल्ड प्राइस पे जो है वो केटर किया जाएगा, तो आप इससे बेनिफिट लें और अपनी इन्वेस्टमेंट को क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज में कंसीडर करें। सो व्यूअर्स, इसी तरह की मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है हम आपके साथ इन फ्यूचर भी शेयर करते आएंगे, और इससे पहले भी हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। तमाम पोटेंशियल वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में नई डिटेल्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।